हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी और मेरे बड़े फूफा जी सुनाया करते थे। आज की स्टोरी कुछ स्पेशल है। उस स्टोरी की भी एक स्टोरी है। कैसे, बताती हूँ। हम जब छोटे थे और गर्मियों की छुट्टियां पड़ा करती थी, तो हम सभी बहन भाई मिलकर अपनी बड़ी बुआ के यहाँ जाया करते थे। वहाँ बहुत मजा आता था। तब वहाँ पे एक कहानियों की किताब थी, बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी। ये पता नहीं कौन सी वाली बहन की थी, पर थी एक। उस कहानी की किताब को पढ़कर बहुत मजा आता था। उस कहानी की किताब में और कहानियां तो मुझे ठीक से याद नहीं, पर पहले पेज पर एक कहानी हुआ करती थी, जिसको आज मैं सुनाने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी इस तरह से है। एक बार एक तालाब के पास एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहा करता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगा करते थे। एक दिन एक मगरमच्छ भोजन की तलाश में वहां पर आ गया। बंदर ने उससे पूछा, तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं, और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को भी वो स्वादिष्ट जामुन खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि जो रोजाना ऐसे मीठे मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। यह सोचकर उसने अपने पति से कहा कि मुझे उस बंदर का दिल खाना है। मगरमच्छ की पत्नी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कलेजा उसे नहीं मिलेगा, वो जी नहीं पाएगी। पत्नी की जिद से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उसे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए, ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर ने भी अपने मित्र की बात पर भरोसा किया और पेड़ से कूदकर नदी में आ गया और मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। जब वो दोनों आगे बढ़े और नदी के बीच में आ गए, तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब हम बीच में आ गए हैं, तो अब अपना सही बात बताने का सही समय आ गया है। यह सोचकर उसने अपना भेद खोल दिया कि मगरमच्छ की पत्नी को बंदर का दिल चाहिए। बंदर को धक्का तो लगा ये बात सुनकर, पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। बंदर तपाक से बोला, ओ मेरे मित्र, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो, ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उन्हें खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी के किनारे लेकर गया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त हुई। तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसी रही आज की स्टोरी? थी ना मजेदार? मुझे एक कहानी बहुत अच्छे से याद है।
इसकी शिक्षा भी, और इस कहानी की जो वो फोटोज थी वो भी बहुत ही प्यारी कहानी थी और बहुत ही प्यारी बुक भी थी। अब उस बुक का तो पता नहीं वो कहाँ है, पर थी बहुत मजेदार। तो बताइए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें 3 शिक्षा मिलती हैं। पहली, कि जब भी कोई परेशानी आए तो अपना धैर्य ना खोएं, अपना पेशेंस ना खोएं। सॉल्यूशन आपके पास ज़रूर आएगा, तो धैर्य बनाए रखें। दूसरा, किसी भी अनजान से दोस्ती ना करें। जब आपको पता है कि उसकी प्रवृत्ति कैसी हो सकती है, फिर भी उससे मित्रता और अंधा भरोसा बिल्कुल ना करें। तीसरा, आपके पास कोई भी रिश्ता है, चाहे मित्रता है या कोई और रिश्ता, उसका भरोसा कभी ना तोड़ें। आजकल भरोसा बहुत ही हल्का सा हो गया है। लोग बहुत पुराने पुराने रिश्तों में धोखा दे देते हैं। उनको चंद समय के लिए तो मजा आता है, पर भरोसा टूटना बहुत बड़ी संपत्ति जाने से जैसा है। आपने धोखा देकर कुछ कुछ कमा लिया, पर सबसे ज्यादा आपको नहीं पता कि धोखा देकर जितना आपने गवाया है। तो धोखा मत दीजिए, विश्वास बनाए रखिए, अपने रिश्तों को संभाले रखिए। तो फिर कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। सुनते रहिए और प्यार बांटते रहिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।